देश के छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, कर्मचारियों का ऐलान। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के दूसरे चरण के बैनर तले रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और जनता की एकजुटता को बनाएंगे। इस लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा देश के 13 राज्यों और 80 से ज्यादा जिलों से होते हुए 85-100 किलोमीटर तय करेगी यात्रा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक नफरत के विरुद्ध देशव्यापी माहौल तैयार करने के मकसद से भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का दूसरा चरण 10 दिसंबर को बेंगलुरु से शुरू हो रहा है, जो 13 राज्यों से गुजरते हुए 3 मार्च को दिल्ली में रैली के साथ समाप्त होगा। इस दौरान यात्रा 85-100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 80 से अधिक जिलों से गुजरेगी। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के संयोजक संगठनों ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए इस यात्रा के मकसद और आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसकी अहमियत पर बात रखी। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की प्रवक्ता और दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने कहा कि इस यात्रा के तहत हम देश के 13 राज्यों में मेहनतकश आवाम के बीच उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जो किसी भी चुनावबाज पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जरूरी है कि जनता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास के बुनियादी मसलों पर इन तमाम पार्टियों को घेरे। खास तौर पर मौजूदा भाजपा सरकार के जुमलों पर आज उसे घेरने की जरूरत है। ज्ञात है कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन DSAWHU, नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन और बिगुल मजदूर दस्ता व अन्य संगठनों की संयुक्त अगुवाई में चलाई जा रही है। इसके पहले चरण की शुरुआत इस वर्ष 10 मार्च को हुई थी, जिसके बाद 10 मई 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरे चरण में यात्रा कर्नाटक के बेंगलुरु से 10 दिसंबर 2023 को शुरू होगी और तकरीबन 90 दिनों में ये यात्रा देश के 13 राज्यों से गुजरेगी। 85-100 किलोमीटर लंबा सफर तय करके 26 फरवरी 2024 को दिल्ली पहुंचेगी। 26 फरवरी से 2 मार्च तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यात्रा गुजरेगी और फिर 3 मार्च को दिल्ली में ही इस यात्रा का समापन किया जाएगा। शिवानी ने कहा कि अच्छे दिन का वायदा करने वाली भाजपा ने पिछले 10 सालों में आम जनता की जिंदगी बद से बदतर कर दी है। जनता के ऊपर टैक्सों का पहाड़ लाद देने से महंगाई बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी 10.1% के साथ एक नए चरम पर है। मजदूरों के श्रम की लूट को आसान बनाने के लिए और पूंजीपतियों को रियायतें देने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। देश भर में तकरीबन 1 करोड़ स्कीम वर्कर्स के हालात बेहद बुरे हैं। जिन कोविड वॉरियर्स को केंद्र सरकार सम्मानित कर रही थी, उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। इन जरूरी मसलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा और संघ परिवार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए जनता को आपस में बांटने की कोशिश में लगे हैं, जो लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ तेज होती जाएगी। हमारी यात्रा का मकसद है कि जनता के असल मसलों को उठाते हुए भगत सिंह की उस बात को याद किया जाए जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो जनता का ये अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल दें या समाप्त कर दें। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI की ओर से योगेश ने कहा है कि भगत सिंह, अशफाक, बिस्मिल, आजाद और नौजवानों ने आजादी के बाद एक समतामूलक समाज की स्थापना का ख्वाब देखा था, लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत हैं। देश की कुल संपत्ति के 40% हिस्से से भी ज्यादा पर 1% धन्ना सेठों का कब्जा है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति है। मोदी की छवि बनाने के नाम पर G20 के भव्य आयोजन पर अरबों रुपए बर्बाद किए गए, जबकि विश्व भूख सूचकांक में इस साल भारत और नीचे खिसककर 111वें पायदान पर आ गया है। ऐसे मसलों को जनता की नजरों से ओझल करने के लिए सांप्रदायिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 75 सालों में तमाम पार्टियों ने जनता की लूट को बढ़ाया है, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने इस लूट को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ा दिया। आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित की गई। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का जो दूसरा चरण है, जो कि 10 दिसंबर से शुरू होकर 3 मार्च तक जारी रहेगा, उसकी एक औपचारिक घोषणा की। ये यात्रा भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, बिगुल मजदूर दस्ता, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा,
दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और इसी तरह के अन्य जन संगठन मिलाकर निकाल रहे हैं। यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, यात्रा का मकसद है आज जो जनता के, जो इस देश की मेहनतकश आबादी है और जो छात्र नौजवान है, जो उनके जिंदगी के असल मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम देखें तो तमाम तरीके के जुमलों के, नकली प्रचार के शोर में दबा देने का काम किया गया। अब ये असली मुद्दे हैं क्या? चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो, या आज देश को जिस तरीके की सांप्रदायिकता की, अंध राष्ट्रवाद की और जातिवाद की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है, इन तमाम मसलों पर आज जरूरत है न सिर्फ बात करने की और इन तमाम मसलों पर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की, बल्कि इन तमाम मसलों से जुड़ी हुई व्यावहारिक मांगों पर लोगों को संगठित करने की, उनको गोलबंद करने की और उसके आधार पर एक ऐसे जुझारू जन आंदोलन को खड़ा करने की जो कि सत्ता में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको सोचने पर मजबूर करे और उनको काम करने पर मजबूर करे कि वो जनता के असली मुद्दों से उनका ध्यान नहीं भटका सकते हैं। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव को यात्रा प्रभावित करेगी? जाहिरा तौर पे हम लोग ये यात्रा 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी उठा रहे हैं ताकि जो रियल इश्यूज हैं लोगों के, उनको केंद्र में लाया जा सके। हम ये यात्रा 10 दिसंबर से जब बैंगलोर से शुरू कर रहे हैं तो हम कुल 9000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। हम 80 से ज्यादा जिलों से गुजरते हुए जा रहे हैं। हम 13 राज्यों को कवर कर रहे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली। और इस पूरे मकाम में, इस पूरे सफर में हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप अपने असल मुद्दों से चिपके नहीं रहे, अगर आप अपने असल मुद्दों पर कायम नहीं रहे, तो आपको कभी बीफ बैन के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, इन तमाम नकली मुद्दों के नाम पर आपस में ही बांटने का काम सत्ताधारी करेंगे। और जाहिरा तौर पे पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि बीजेपी और आरएसएस की जो पूरी फासीवादी राजनीति रही है उसने ऐसा किया है। आज देश की आम आबादी को यह बताया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण उनके लिए बुनियादी जरूरत की चीज है, जबकि रोजगार की गारंटी की और पक्के रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। आज सरकारी पदों को लगातार खत्म किया जा रहा है। रेलवे से लेकर बीएसएनएल, एमटीएनएल, एचएएल, एलआईसी जैसे जो सरकारी महकमे हैं उनको औने पौने दामों में पूंजीपतियों को बेच दिया जा रहा है। आज महंगाई का जो आलम है उसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष करों को, इनडायरेक्ट टैक्सेस के भार को लोगों पर लादा जा रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है, जो पूंजीपतियों पर और धन्ना सेठों पर लगने वाला टैक्स है, उसको ये सरकार लगातार कम कर रही है। अभी अगर आप अक्टूबर 2023 का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बेरोजगारी दर 10% से ऊपर है। क्या ये देश की जनता के असल मसले नहीं है? क्या देश की जनता को इन सारे मसलों पर सोचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा हमारे क्रांतिकारियों की जो एक विरासत रही है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, ये जो पूरी विरासत रही है, अपने समय में जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था तो उन्होंने भी जनता के असल मुद्दों को उठाया, उनको लामबंद किया, गोलबंद किया, उस पर आधारित जनता के आंदोलनों को संगठित करने का काम किया। हम मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस यात्रा के जरिए हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई शेख चिल्ली के सपने नहीं देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आज देश में बेरोजगारी का ये आलम है तो क्यों नहीं सरकार भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित करती है। तो हमारी मांग है कि बस नेगा, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सरकार पारित करे। सरकार सभी काम करने योग्य लोगों को पक्के रोजगार की गारंटी करे। और अगर सरकार पक्का रोजगार नहीं दे सकती है तो 10,000 रुपए कम से कम एक महीने, हर महीने का बेरोजगारी भत्ता दे। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि जो तमाम श्रम कानूनों में बदलाव करके एक मजदूर विरोधी नीतियों का जो पूरा माहौल कायम किया गया है, उन तमाम श्रम कानूनों में बदलावों को खत्म किया जाए, उनको रद्द किया जाए। नई शिक्षा नीति के नाम पे जो शिक्षा
के बाजारीकरण, उसके प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी मुहिम, और ना सिर्फ प्राइवेटाइजेशन बल्कि शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण की भी जो मुहिम सरकार ने चालू की है, उसको तत्काल खत्म किया जाए। इसके अलावा एक बेहद जरूरी मांग जो हम उठा रहे हैं कि आज धर्म को जिस तरीके से राजनीति और सियासत से मिलाया जा रहा है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। आज चुनावों से पहले तमाम ऐसे मसलों को धार्मिक आधार पर उठाने का काम किया जा रहा है, जिससे आम मेहनतकश लोग ही आपस में बढ़ जाते हैं। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि एक सच्चे सेक्युलर स्टेट के निर्माण के लिए जरूरी है कि राज्य और सामाजिक जीवन से मजहब का, धर्म का पूर्ण रूप से विलगाव हो। इसके लिए क्या करना जरूरी है? इसके लिए यह करना जरूरी है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सियासत में, पॉलिटिक्स में धर्म, धार्मिक सिंबल्स का, धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए। ये कुछ मसले हैं जो ठोस मसले हैं, जो व्यावहारिक मसले हैं और जो जनता के जिंदगी से जुड़े हुए मसले हैं। और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा आने वाले 90 दिनों में इस देश की जनता के बीच में, गली गली, कूचे कूचे में, गांव शहरों में क्रांति का वही संदेश और उसकी